गुड आफ्टरनून मेरे सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नोवेल से रिलेटेड। तो नोवेल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, इससे पहले हम थोड़ा बहुत नोवेल के बारे में जान लेते हैं। नोवेल की अगर बात करें तो नोवेल्स का जो डेवलपमेंट अगर बात करें तो इंग्लिश नोवेल का डेवलपमेंट जो है वो कौन सी सेंचुरी में माना जाता है? 18th सेंचुरी में माना जाता है। इंग्लिश नोवेल का अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 18th सेंचुरी में माना जाता है। और पहला जो नोवेल है आप देख सकते हैं 1740 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन 1740 द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल वाज पब्लिश्ड। जो 1740 में जो है पहला इंग्लिश नोवेल जो है पब्लिश हुआ, और इसका नाम क्या था ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका नाम था पामेला। इसका नाम क्या था? पामेला। और अगर इसके सबटाइटल की बात करें, वर्च्यू रिवॉर्डेड करके इसका है। इसका सबटाइटल की अगर बात करें, वर्च्यू रिवॉर्डेड करके है, वर्च्यू रिवॉर्डेड। और 1740 में ये आया हुआ था, और रिचर्डसन का ही ये किसका है? रिचर्डसन ने इसको लिखा है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, और ये एक एपिस्टलरी नोवेल है। एपिस्टल के फॉर्म में लिखा जाता है। एपिस्टल का मतलब होता है लेटर फॉर्म में, एपिस्टोलरी बोला जाता है। तो एक लेटर फॉर्म में, यानी कि पत्र के फॉर्म में लिखा जाता है। और जो बात करें तो इससे पहले भी एक नोवेल था। अगर बात करें, ये तो फर्स्ट इंग्लिश नोवेल के नाम से इसको कंसिडर किया जाता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर बात करें रॉबिन्सन क्रूसो की, आपने सुना होगा रॉबिन्सन क्रूसो का नाम भी आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो का नाम आ रहा होगा, जो कि डेनियल डेफो का है। ये 1719 में आया हुआ है। बट अगर बात करें इंग्लिश में जो है फर्स्ट इंग्लिश नोवेल किसको कंसीडर किया जाता है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप पामेला की तरफ जाएंगे। पामेला यानी कि वर्च्यू रिवॉर्डेड। रॉबिन्सन क्रूसो है 1719 में आ रखा है, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, जब आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट इंग्लिश नोवेल आएगा तो वो आपका होगा क्या? पामेला। और अगर आप सर्च करते हैं फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश ऐसे करके, तो इंग्लिश करके, तो उसमें रॉबिन्सन क्रूसो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन पहला जो नोवेल कंसिडर किया जाता है, इसके लिए आप याद रखिएगा पामेला को कंसिडर किया जाता है। पामेला जो है रिचर्डसन ने लिखा है, सैमुअल रिचर्डसन। लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल या फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल किसको कहा जाता है? हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा होगा। अगर पामेला जो है पहले नंबर का नोवेल है, तो उसके राइटर यानी कि जिसने लिखा है सैमुअल रिचर्डसन, उनको फादर ऑफ जो है नोवेल कहा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। हेनरी फील्डिंग को जो है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कहा है। ये किसने कह रखा है? वॉल्टर स्कॉट ने कह रखा है। वॉल्टर स्कॉट ने कहा है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, जो पहले नंबर का नोवेल था उसका नाम क्या था? तो पहले नंबर का नोवेल, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं नोवेल की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश नोवेल की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। अब अगर फर्स्ट नोवेल पूछा जाएगा, फर्स्ट नोवेल की अगर बात करें तो वो क्या था? द टेल ऑफ जेनजी करके, द टेल ऑफ जेनजी करके था। द टेल ऑफ जेनजी, द टेल ऑफ जेनजी करके जो है फर्स्ट नोवेल है। लेकिन फर्स्ट इंग्लिश नोवेल की अगर बात की जाएगी तो वो पामेला होगा, जिसका सबटाइटल क्या है? वर्च्यू रिवॉर्डेड, जो कि 1740 में पब्लिश हो रखा है। एक एपिस्टलरी नोवेल है, एपिस्टल के फॉर्म में है। एपिस्टल का मतलब क्या होता है? लेटर फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे जान लेंगे कि नोवेल होता क्या है। अगर नोवेल की बात करें, नोवेल एक जो है लॉन्ग वर्क ऑफ नरेटिव फिक्शन बोल सकते हैं। लॉन्ग वर्क ऑफ नरेटिव फिक्शन, जो टिपिकली किस में लिखा जाता है? प्रोज में लिखा जाता है, एंड पब्लिश्ड एज अ बुक, और एक बुक के रूप में इसको पब्लिश किया जाता है। और अगर इसके लेंथ की बात करें, मिनिमम जो अगर वर्ड्स की बात करें तो 50,000 वर्ड्स इसमें होनी चाहिए। ये माना जाता है कि एक नोवेल में मिनिमम जो है 50,000 वर्ड्स होने चाहिए। मैक्सिमम जो है 1 लाख से ऊपर होंगे। तो ये है नोवेल के बारे में। और नोवेल जो है, नोवेला वर्ड है वहाँ से लिया गया है। इटालियन वर्ड नोवेला से ये डिराइव हो रखा है, इसकी उत्पत्ति हो रखी है, जिसका मतलब होता है न्यू या न्यूज करके आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त तो थोड़ा सा और बात कर लें तो एक होता है नोवेला, एक होता है नोवेल, और एक शॉर्ट स्टोरी।
तो नोवेला क्या होता है, इसके लिए पूछा जाता है अधिकतर। नोवेला क्या होता है, जो जिसका हमने बोला कि जो नोवेला से जो है इसकी उत्पत्ति हो रखी है। तो नोवेला क्या होता है, नोवेला जो है शॉर्ट स्टोरी से तो बड़ा होता है। शॉर्ट स्टोरी से क्या होगा, बड़ा होगा, लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन नोवेल। नोवेल से छोटा होगा, नोवेल से छोटा होगा और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होगा। शॉर्ट स्टोरी में अगर बात करें, जैसे द लास्ट लीफ, ओ हेनरी का आपने सुना होगा, लास्ट लीफ, जो कि क्लास 9th में भी है NCERT इंग्लिश में, लास्ट लीफ करके। तो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होगा नोवेला और नोवेल से छोटा होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नोवेल इन्वॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ एडवेंचर। अब नोवेल जो है, नोवेल्स में इन्वॉल्व होता है मिक्सचर ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर का मिक्सअप होता है और हॉरर का होता है और नॉन एज। इस टाइप के नोवेल क्या कहलाते हैं, जो नोवेल मिक्सचर होंगे जिसमें एडवेंचर भी होगा, हॉरर भी होगा। तो इस टाइप के नोवेल्स को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। और हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, और हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर अगर बढ़ें हम, तो इस टाइप के नोवेल को बोला जाता है गॉथिक नोवेल। क्या बोला जाता है, गॉथिक नोवेल बोला जाता है। गॉथिक नोवेल क्या होता है, गॉथिक नोवेल के फादर कौन हैं या कौन जाने जाते हैं, गॉथिक नोवेल के फेमस कौन हैं, तो होरेस वॉलपोल हैं। इसके लिए फेमस कौन है, होरेस वॉलपोल करके आपने नाम सुना होगा। होरेस वॉलपोल जो है फेमस हैं इसके लिए, गॉथिक नोवेल के लिए। और इनका जो नोवेल है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो करके है, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो करके है, किसका, होरेस वॉलपोल का। द कैसल, कैसल का मतलब होता है किला, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो करके है, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो करके है, किसका, होरेस वॉलपोल का है, जो कि 1764 में आ रखा है, 1764 में आया है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, बक्सर का युद्ध आपने अगर सुना है, हिस्ट्री कि आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो आपने सुना होगा, जो वॉर ऑफ बक्सर था, बक्सर का युद्ध 1764। तो 1764 आप याद कर सकते हैं, कैसल ऑफ ओट्रेंटो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3। सर वाल्टर स्कॉट वॉज द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट विद दी। तो सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो पहले थे एक्सपेरिमेंट करने वाले, किसके साथ, विद दी। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, गॉथिक, हिस्टोरिक, बायोग्राफी, साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन को साईफाई भी कहा जाता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। साइंस फिक्शन को क्या कहा जाता है, साईफाई कहा जाता है। बट यहाँ पे जो अगर बात करें, सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो पहले थे एक्सपेरिमेंट करने वाले, किसके साथ, हिस्टोरिक के साथ, हिस्टोरिकल नोवेल्स के साथ। हिस्टोरिकल नोवेल्स के लिए जाना जाता है किसको, सर वाल्टर स्कॉट को जाना जाता है हिस्टोरिकल नोवेल के लिए। और इनका जो पहला नोवेल था, जो हिस्टोरिक नोवेल था, वो क्या था, वेबली करके था, वेबली करके हिस्टोरिकल नोवेल्स। और जो वाल्टर स्कॉट हैं वो वेबली नोवेल्स के लिए जाने जाते हैं। वेबली करके इनका आया था, ये पहला इनका हिस्टोरिकल नोवेल था। और ये कब आया था, 1814 में आया था, 1814 में आया था। ये आपको याद रखना है, किसका, सर वाल्टर स्कॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे बोल रहा था साईफाई, इसको शॉर्ट में साईफाई बोला जाता है, किसको, साइंस फिक्शन को, साइंस फिक्शन को साईफाई बोला जाता है। जैसे कि क्लास 10th में भी आपने देखा होगा, इनविजिबल मैन का ही जो एक एक्सेप्ट है, यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करके, जिसमें जो ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट आपने पढ़ा होगा, H.G. वेल्स का। और इसके अलावा टाइम मशीन भी है H.G. वेल्स का, जो कि साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जो स्टोरी है, सॉरी, जो एक रचना है, क्रिएशन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज एन एग्जाम्पल। तो कि किसका एग्जाम्पल है, कौन सी राइटिंग का एग्जाम्पल है, बायोग्राफिकल, मिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफिकल, एनिमल फिक्शन। तो ये किसका है, ये है ऑटोबायोग्राफिकल। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी का है, और ये उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि जब किसी की लाइफ
पे लिखा जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ पे लिखा जाएगा तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। जब खुद की लाइफ पे अगर हम लिखें तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो ऑटोबायोग्राफिकल कहलाएगा, गांधी जी की अपनी लाइफ से रिलेटेड है। और जो है इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफिकल। और ये पब्लिश कब हुई थी, ये अगर बात करें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और APJ अब्दुल कलाम जी की जो है ऑटोबायोग्राफी क्या है, विंग्स ऑफ फायर है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उनको। 5th नंबर का क्वेश्चन है डॉट 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 इज़ वेल नॉन फॉर वेवरली नोवेल्स। किसको जाना जाता है वेवरली नोवेल्स के लिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा वॉल्टर स्कॉट, बी D.H. लॉरेंस, सी है चार्ल्स डिकेंस, डी है जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट का जो है पेन नेम क्या है, जॉर्ज एलियट, यानी कि इनका अगर बात करें, ये जॉर्ज एलियट जो है स्यूडोनिम है इनका, लेकिन इनका रियल नेम जो है वो क्या है वो आप बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। पेन नेम जो कि राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसको आपको बताना है। पेन नेम को ही स्यूडोनिम बोला जाता है, एलियास भी बोला जाता है, नोम डे प्लूम भी बोला जाता है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किसको जाना जाता है वेवरली नोवेल्स के लिए, तो वॉल्टर स्कॉट को जाना जाता है वेवरली नोवेल्स या हिस्टोरिकल नोवेल्स, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन प्लॉट। प्लॉट में जो है कॉम्प्लेक्सिटी एंड करेक्टराइजेशन बिगेन विद द नोवेल्स। और जो करेक्टराइजेशन है वो बिगेन होते हैं किसके साथ, नोवेल्स के साथ। डॉट 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 इन दी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बात चल रही है। वॉल्टर स्कॉट, हेनरी फील्डिंग, टोबियास स्मॉलेट, चार्ल्स डिकेंस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो ये हैं चार्ल्स डिकेंस से हैं, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का कोई एक फेमस वर्क आप बताइए, या बोलें तो मास्टरपीस बोला जाता है। मास्टरपीस इनका क्या है, कौन सा वर्क इनका जो है फेमस है जिसके लिए जाने जाते हैं, तो वो आपको बताना है। बहुत सारे नोवेल्स हैं तो आपको कोई एक बताना है जो मैंने बोला कि मास्टरपीस है इनका। मैग्नम ओपस बोला जाता है जिसको, मास्टरपीस को। और इसके अलावा बात करें नोवेल्स के बारे में, थोड़ा सा और बात करें, नोवेल से रिलेटेड ये वीडियो है स्पेशली। और नोवेल के अगर 4 व्हील्स की बात करें, 4 व्हील्स ऑफ नोवेल किसको कहा जाता है, किनको कहा जाता है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, RFS² करके है। तो रिचर्डसन हैं, फील्डिंग हैं, हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन हो गए सैमुअल रिचर्डसन जिन्होंने पामेला करके लिखा है, हेनरी फील्डिंग हैं, और इसके अलावा स्मॉलेट और स्टर्न, स्मॉलेट और स्टर्न, ये 4 व्हील्स ऑफ नोवेल कहा जाता है इनको। और इसके अलावा नोवेल के जो है 5 एलिमेंट्स भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ नोवेल। नोवेल के 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, PCNST, PCNST। प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। प्लॉट है, प्लॉट क्या होता है, स्टोरी जो है, स्टोरी लीनियर होती है, सिस्टमेटिक होगी, एक उसमें चलेगी, जैसे एक लाइन में बोलते हैं, लीनियर का मतलब है एक सिस्टमेटिक वे में चलेगी। लेकिन प्लॉट जो होता है वो सिस्टमेटिक ना चल के क्या चलेगा, जैसे अभी प्रेजेंट में दिखा रहे हैं और थोड़ी देर बाद मूवीज में आपने देखा है जैसे प्रेजेंट का तो दिखाया जाता है, थोड़ी देर बाद उसके बैकग्राउंड पे चले जाते हैं, यानी कि पास्ट का दिखाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कुछ वो सोचने लग जाएगा फ्यूचर के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में दिखाया जाएगा। तो ये जानबूझकर ये सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे ये सस्पेंस क्रिएट करने का मेन मकसद क्या होता है, ताकि क्यूरियोसिटी जागे, जो देखने वाला है, जो ऑडियंस है, उन पे क्यूरियोसिटी हो, इंटरेस्ट हो, सस्पेंस इसलिए क्रिएट किया जाता है जानबूझकर। तो प्लॉट उसको बोला जाता है जो नॉन लीनियर होगा। कैरेक्टर यानी कि जैसे 2 टाइप के कैरेक्टर बताए जाते हैं, स्पेशली मेजर, किसी भी प्ले में अगर आप देखें तो मेजर और माइनर कैरेक्टर होते हैं। या अगर कैरेक्टर की डेफिनेशन अगर उस E.M. फॉस्टर के हिसाब से चलें, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने एस्पेक्ट्स ऑफ हिज नोवेल में 2 टाइप के कैरेक्टर बताए हैं, राउंड और फ्लैट। राउंड कैरेक्टर यानी कि
राउंड घुमा फिरा के जो बात करेगा, राउंड का मतलब है घुमा फिरा के जो बात करेगा वो क्या होगा, विलेन होगा। और जो फ्लैट चलेगा, एक सीधी रेखा में चलेगा, बिल्कुल समतल, जिसको फ्लैट के साथ साथ स्टैटिक भी बोला जाता है, वो हीरो होगा। हीरो को अगर इसी लिटरेचर की लैंग्वेज में बोलें तो हीरो को क्या बोला जाता है, प्रोटैगनिस्ट बोला जाता है। प्रोटैगनिस्ट लिटरेचर की लैंग्वेज में उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलेंगे। अगर मूवी के हिसाब से चल रहे हैं तो हम हीरो बोल सकते हैं उसको, प्रोटैगनिस्ट। और एंटागनिस्ट जो होगा विलेन। लिटरेचर की लैंग्वेज में एंटागनिस्ट बोला जाएगा उसको। और अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें, जैसे फिल्म मूवीज़ में हम देखते हैं, तो उसमें उसको विलेन बोला जाएगा। तो कैरेक्टर दो टाइप के इन्होंने बताए थे, राउंड और फ्लैट। और लिटरेचर की लैंग्वेज में आपको पता है किसी भी प्ले में, किसी भी जो वो है उसमें प्रोटैगनिस्ट होगा, एंटागनिस्ट होगा। और इसके अलावा नरेशन की बात करें, नरेशन वर्णन यानी कि वर्णन करने की एक टेक्निक होगी। और इसके अलावा सेटिंग का मतलब है जिस स्थान से आधारित वो होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ट्वेल्थ नाइट है विलियम शेक्सपियर का, तो उसकी सेटिंग क्या है, इलीरिया है। इलीरिया यानी कि इंग्लैंड, यानी कि कौन सी जगह पे आधारित है। जैसे मालगुडी डेज R.K. नारायण के जो है नोवेल्स सेट हैं, उसमें रीजनल नोवेलिस्ट कहलाते हैं। और इसके अलावा टॉमस हार्डी वेसेक्स करके हैं। तो सेटिंग यानी कि कौन से स्थान पे आधारित है, प्लेस से संबंधित है। और थीम का मतलब है उसकी विषय वस्तु क्या है, उससे क्या एजुकेशन मिल रही है, उसका अगर बात करें मॉरल एजुकेशन उससे क्या मिल रही है, उसकी थीम, उसकी विषय वस्तु क्या है, तो ये थीम है। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बिलोंग टू दी कैटेगरी ऑफ नॉन रियलिस्टिक फिक्शन। तो कौन सा वर्क जो है, अगर बात करें निम्नलिखित नॉवेल्स में से कौन सा वर्क जो है नॉन रियलिस्टिक फिक्शन की कैटेगरी में आता है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है, अभी हमने चार्ल्स डिकेंस की बात की। और टेल ऑफ टू सिटीज़ में दो कौन कौन सी सिटीज़ हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आप सर्च कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, टेल ऑफ टू सिटीज़। और ये किस पे आधारित है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे ही आधारित है ये टेल ऑफ टू सिटीज़। प्राइड एंड प्रेजुडिस है, सन्स एंड लवर्स करके है। तो इसमें अगर बात करें, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एलिस इन वंडरलैंड। मुझे जहाँ तक याद है ये पहले 6th या 7th में कहीं पे, 6th में ही था शायद, जिसमें फेरी लैंड की बात होती है। और ये लिखा है लेविस कैरोल ने इसको लिखा है, एलिस इन वंडरलैंड। लेविस कैरोल करके हैं, उन्होंने इसको लिखा है। फेरी टेल बोल सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन रियलिस्टिक। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन है, अ वर्क ऑफ आर्ट दैट हैज़ अ सिंगल थीम। एक जो है वर्क ऑफ आर्ट बोल रहा है जो कि जिसमें एक सिंगल थीम होती है, वर्किंग आउट ऑफ अ सिंगल आइडिया। और काम भी किस पे होता है, एक सिंगल आइडिया पे। इसको क्या कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है, साइंस फिक्शन कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, कि शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको एग्जांपल दिया, फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी जो है एडगर एलन पो को कहा जाता है। और एडगर एलन पो जो हैं हॉरर फिक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। और बात करें तो फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी अगर आप सर्च करेंगे तो एडगर एलन पो मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, हु इज़ दी ऑथर ऑफ लकी जिम। लकी जिम के ऑथर कौन हैं, तो लकी जिम के ऑथर कौन हैं, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ये सन्स एंड लवर्स वाले हैं, D.H. लॉरेंस। और जॉर्ज इलियट हैं, जॉर्ज इलियट यानी कि इनका आपसे पेन नेम हमने पूछा था, तो मैरी एन इवांस करके है। तो इसी वीडियो में हम बताते हुए जा रहे हैं आगे। और किंग्सले एमिश जो हैं लकी जिम के जो हैं ऑथर हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वेयर डज द स्टोरी द ओल्ड मैन एंड द सी टेक प्लेस। ओल्ड मैन एंड द सी किसने लिखा है, ये जो है क्वेश्चन आपके लिए है इस वीडियो में। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इजीएस्ट बोल सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ओल्ड मैन एंड सी किसने लिखा है। सेंटियागो करके इसमें है, कैरेक्टर मैंने बता दिया आपको। मछली पकड़ने जाता है, 84 डेज़ का, आपको इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। तो इस ये जो है इसमें ओल्ड मैन एंड द सी है, ये टेक प्लेस कौन से स्थान पे आधारित है कहने का मतलब है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्यूबा। क्यूबा करके करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, क्यूबा करके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए नोवेल से रिलेटेड। और
बात करें तो किंग इसकी ओल्ड मैन एंड सी की, तो हम कह रहे थे इसमें सैंटियागो करके है कैरेक्टर, और जो कि मछली पकड़ने के लिए जाता है 84 डेज बाद वो पकड़ पाता है। और तो किसने लिखा है ये आपके लिए क्वेश्चन। तो नोबेल से रिलेटेड मेन क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और जितने क्वेश्चन अगर शेष रह गए होंगे जो भी नोबेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो अन्य अदर फैक्ट्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल किसको कहा जाता है, जाते जाते एक क्वेश्चन और बता के जा रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल जो है मुल्क राज आनंद को कहा जाता है, जिन्होंने कुली, अनटचेबल, ये बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।